प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम प्रियंका व्याकरण सरोवर भाग 8 का पठन पाठन करते हैं। आइए बच्चों, आज हम पाठ नंबर 4 संज्ञा का अध्ययन करते हैं। संज्ञा वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण तथा भाव का बोध कराने वाला एक शब्द है जो वाक्य में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष उपस्थित का बोध कराता है। अन्य शब्दों में संज्ञा मानव या प्रकृति की कृति का दूसरा नाम है। निम्नलिखित गद्य खंड को ध्यान पूर्वक पढ़िए। महाभारत का युद्ध चल रहा था। हर मोर्चे पर अपनी सेना की हार देखकर दुर्योधन बहुत चिंतित था। उसके सेनापति भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े थे। सेना का संचालन आचार्य द्रोण कर रहे थे। अपनी हार को जीत में बदलने के लिए दुर्योधन ने एक चाल चली। एक दिन दुर्योधन के उकसाने पर सशक्त आदि वीर अर्जुन को मुख्य रण क्षेत्र से दूर ले गए। तभी दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से चक्रव्यूह की रचना करवा दी। पांडवों ने अर्जुन के सिवा कोई भी चक्रव्यूह को तोड़ना नहीं जानता था। इससे शिविर में खलबली मच गई। तो यहाँ पर आपको प्राणियों के नाम दिए हैं, वस्तुओं के नाम दिए हैं, स्थानों के नाम, गुण के नाम, अवस्थाओं के नाम और भावों के नाम। ये प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था, भाव आदि संज्ञा हैं। अतः संज्ञा क्या होती है बच्चों? किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समुदायवाचक संज्ञा और पांचवा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा शब्द जो हमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान आदि के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। मुंबई को फिल्म नगरी भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमें श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल किसी प्राणी विशेष के नाम के बारे में पता चल रहा है। मुंबई एक जगह का नाम है, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जो हमें एक संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। जैसे हमने कहा गंगा एक पवित्र नदी है, तो इसमें गंगा तो बच्चों नाम है, नाम क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन नदी है, अब नदी तो बहुत सारी हो सकती हैं, गंगा, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, कोई भी नदी हो सकती है। तो नदी क्या दिखा रही है? नदी एक जाति को दिखा रही है, इसलिए ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। इस संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की सभी वस्तुओं, स्थानों अथवा प्राणियों का बोध होता है। जैसे किसान, तो किसान हमने किसी का नाम नहीं लिखा, किसान एक पूरी जाति को दिखा रहा है, इसीलिए ये एक जातिवाचक संज्ञा है। लड़का, नदी, पेड़, पर्वत, पशु, पक्षी, खेत, मनुष्य, कुम्हार, धोबी, नगर, ग्राम, ये सब भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी के गुण, दोष, अवस्था आदि का हमें बोध कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इन संज्ञा शब्दों से गुण, दोष, धर्म, दशा, व्यापार, चेष्टा या मन के भाव का हमें बोध होता है। जैसे हिटलर की क्रूरता को कौन नहीं जानता। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, तो इसमें अहिंसा शब्द, क्रूरता, ये क्या है? भाव है, इसीलिए इन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समुदायवाचक संज्ञा। इन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध होता है। मतलब हमें इनसे पता चलता है कि लोग, जैसे हमने बोला लोग इकट्ठे हो गए, तो लोग में कितने लोग इकट्ठे हुए ये तो हमें नहीं पता चला। तो लोग क्या हुआ? समुदायवाचक संज्ञा। सेना ने, सेना में कितने व्यक्ति हो सकते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं सेना ने, तो सेना भी बच्चों क्या है? सेना भी एक समुदायवाचक संज्ञा है। ऐसे ही भीड़, सेना, ये हमारे समुदायवाचक संज्ञा में आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। इस संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव आदि पदार्थों का बोध होता है। जैसे घी, तेल, सोना, चांदी, पीतल, चावल, गेहूं, कोयला, लोहा आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग में लाई जाती है। जैसे कि आज के स्वार्थी युग में कर्ण को ढूंढना बहुत मुश्किल है। कर्ण, अब कर्ण एक जाति का बोध करा रहा है कि जात मतलब कर्ण मतलब
कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही दानवीर हो। तुम तो बिल्कुल हरीश चंद्र हो। तो हरीश चंद्र यहाँ एक जाति का बोध करा रहा है कि ऐसे लोग जो हमेशा सच बोलते हैं। इस वाक्यों में कर्ण और हरीश चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु इनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। दानवीर तथा सत्यवादी के अर्थ में किया गया है। अतः व्यक्तिवाचक संज्ञा जब किसी विशेष व्यक्ति का बोध ना कराकर उस व्यक्ति के गुण या दोष से युक्त व्यक्ति का बोध कराती है तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। उपयुक्त वाक्यों में कर्ण और हरीश चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर क्या है बच्चों? जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में के रूप में प्रयोग जब कभी कभी जब जातिवाचक संज्ञा जाति का बोध ना कराकर किसी विशेष व्यक्ति के बारे में हमें बताती है तब हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नेहरू जी बच्चों के चाचा हैं। गांधी के देश में हिंसा शोभा नहीं देती। तो नेहरू और गांधी यद्यपि जातिवाचक संज्ञा है लेकिन इन्हें हमने किस रूप में प्रयोग किया? व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार के शब्दों से बनती है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से, जैसे आपने लिखा बालक का हो जाएगा बालकपन, बंधु बंधुत्व, बूढ़ा बुढ़ापा, बच्चा बचपन, प्रभु प्रभुत्व, देव देवत्व, दास दासता, क्षत्रिय क्षत्रियत्व, पशु पशुता, पंडित पंडित्य, पुरुष पुरुषत्व, ब्राह्मण ब्राह्मणत्व। सर्वनाम से सर्व का हो जाएगा सर्वस्व, मम का हो जाएगा ममता या ममत्व, अपना हो जाएगा अपनापन या अपनत्व, पराया परायापन, स्व स्वत्व। विशेषण से बना सकते हैं हम, जैसे मीठा का हो जाएगा मिठास, मधुर का माधुर्य, निर्बल का निर्बलता, हरा से हरियाली, सफेद से सफेदी, सफल से सफलता। ऐसे ही क्रिया से भी हम भाववाचक संज्ञा जो है वो बना सकते हैं। जैसे खेलना का हो जाएगा खेल, लिखना का लेख या फिर लिखाई, लेना देना हो जाएगा लेन देन, मिलना हो जाएगा मेल, हंसना हंसी, पढ़ना पढ़ाई, चढ़ना चढ़ाई। आइए देखते हैं इस पाठ से हमने क्या जाना। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। जब जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का बोध ना कराकर उस जैसे सभी व्यक्तियों का बोध कराए तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इसके विपरीत जब जातिवाचक संज्ञा किसी जाति का बोध ना कराकर किसी विशेष व्यक्ति का बोध हमें कराती है तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। भाववाचक संज्ञा मूलतः कम है, अतः जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया अथवा अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा की रचना की जा सकती है। आइए बच्चों इसके प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। महाभारत, महाभारत कैसा शब्द है? महाभारत शब्द है व्यक्तिवाचक। मानवता भाववाचक शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुदायवाचक संज्ञा है? तो ताजमहल, चांदी, सभा। तो इसमें से सभा जो है ये आपका समुदायवाचक संज्ञा है। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो लाल किला भी व्यक्तिवाचक है, गंगा भी व्यक्तिवाचक है। अगर कोई नहीं है तो वो है लड़की। निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें से द्रव्यवाचक फल नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा इसमें से है शहर। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो जून के महीने, तो जून भी संज्ञा शब्द है और महीने भी संज्ञा शब्द है। चल चल कर तो मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। तो थकान यहाँ पर हमारा संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा है। कभी कभी लोग, लोग कैसा है? समुदायवाचक है। अपना आपा खो बैठते हैं। कनिष्क, कनिष्क लड़के का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक है। पढ़ाई भाववाचक है, करके खेलने चला गया। चांदनी चौक, चांदनी चौक भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिल्ली, दिल्ली भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है और शहर जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। उचित मिलान कीजिए। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसान जातिवाचक संज्ञा है। पीतल, पीतल आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। भीड़ समुदायवाचक है और पांडित्य आपका भाववाचक संज्ञा है।
निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। माता, माता से क्या हो जाएगा? ममता। चुनना से चुनाव। बच्चा, बचपन। मीठा से मिठास। मित्र, मित्रता। नौकर, नौकरी। मानव, मानवता। थकना, थकान। आशा करती हूं आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।